सरकार आपकी है, बिहार में और केंद्र में भी। कम से कम अब तो विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए। बिहार में पिछले 15-20 साल में, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, राज्य में उसी फॉर्मेशन की सरकार है जिसकी केंद्र में सरकार है। क्योंकि पहले नीतीश जी का ये कहना था कि जब वो लोग, पहले एनडीए की सरकार थी, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। फिर जब महागठबंधन की सरकार हुई, उस समय एनडीए की सरकार दिल्ली में थी। 2017 के बाद ऐसा हुआ है कि बिहार में भी उसी फॉर्मेशन, पॉलिटिकल फॉर्मेशन की सरकार है जिनकी की केंद्र में सरकार है। तो उनको मिल के इसका रास्ता निकालना चाहिए। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी दे सकते हैं। सरकार के लिए वो जरूरी है, हर किसी को उनकी आवश्यकता है। ऐसे में अगर एनडीए पर दबाव डालकर वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा ले लें, कोई स्पेशल पैकेज ले लें और बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए विकास की धारा बहा दें, तो पूरा बिहार उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। आपको पता है बिहार का कितना समृद्ध इतिहास रहा है। इसके बावजूद इतनी जो दयनीय स्थिति है, जो इतनी बड़ी संख्या में किसी जमाने में वहां से पलायन हुआ था, ये सारी स्थितियां बदल सकती हैं और ये मौका नीतीश कुमार को एक तरीके से अभी मिला है। मैं याद करता हूं अपने बचपन के दिनों को, उस दौर में जब लालू यादव वहां के मुख्यमंत्री थे और अपराध वगैरह की घटनाएं तमाम होती रहती थी और जंगल राज तक के आरोप लगे थे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये जो दो नेता थे, अक्सर तमाम जानकारियों के साथ करप्शन के जो आरोप लगे थे लालू यादव पर, उनके परिवार के लोगों पर, उन सब को लेकर पर्दाफाश अक्सर किया करते थे और बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी थी नीतीश कुमार ने। मुझे आज भी याद है, ये घटना मोकामा की है, जो तब बाढ़ से मेरे ख्याल से नीतीश कुमार सांसद थे उस दौर में। लालू यादव की एक सभा होनी थी वहीं एक मिडिल स्कूल में और बगल में हाई स्कूल में नीतीश कुमार बैठे हुए थे। अचानक से लालू यादव का हेलीकॉप्टर वहां पर आता है और नीतीश कुमार की सभा में जितने लोग बैठे थे उठ के वहां से चले गए लालू जी के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। और नीतीश कुमार ने तब कहा था, मैं वहीं बैठा हुआ था, हम लोग छोटे थे, वैसे ही चले गए थे कौतूहलवश। तो नीतीश कुमार ने कहा था, जाइए जाइए लालू जी का हेलीकॉप्टर दिखाइए, फिर मेरे पास आइएगा, क्योंकि काम की बात मैं ही बताऊंगा और बिहार को मैं ही बदल सकता हूं। और वाकई में उनको लोगों ने उस तरीके से देखा था, क्योंकि पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी नीतीश कुमार ने, तो कई लोगों के आंखों में आंसू थे वहां पर। उन्हें लग रहा था कि अब बिहार वाकई में बदलने वाला है। तो पहला कार्यकाल उनका सही रहा भी नीतीश कुमार का। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे सत्ता के मोह में वो ज्यादा फंस गए हैं, सिर्फ कुर्सी पर बने रहना उनका मकसद हो गया है। और जिस तेजी के साथ बिहार की प्रगति की उम्मीद की जा रही थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और डबल इंजन की सरकार भी रही बिहार में, लंबे वक्त तक रही। बीजेपी के साथ जब वो रहे तो केंद्र में भी सरकार, यहां भी, लेकिन मजबूर कई बार दिखते थे। तो हो सकता है, मतलब एक वजह ये हो सकती है कि अपनी मजबूरी की वजह से वो बिहार के लिए कुछ खास ना कर पाए हों, इस तरीके का जो पैकेज बार बार वो कहते हैं ना मिल पाया हो। लेकिन अब तो कोई मजबूरी नहीं है, अब तो एनडीए की वो मजबूरी है, यानी उन्हें साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, तभी केंद्र की सरकार चल पाएगी। तो नीतीश कुमार अगर अभी वाकई ईमानदारी से बिहार के लिए प्रयास करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बिहार की तकदीर बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। बिहार के लोग हमेशा हमेशा उनके लिए ऋणी रहेंगे अगर ये ऐसा वो कर पाते हैं। तो देखिए क्या होता है। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो, यही अब कैंपेन चलेगा।